संख्या देंगे। सूक्त संख्या 13, मंत्र संख्या 42। ओम अद्य देवा उदित सूर्यस्य नि अन्हसः पिप्रता नि अवद्यात् तत्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदितिः सिंधु पृथिवी उद्योः। मंत्रार्थ। देवाः, हे देव प्रकाशमान, अद्य आज उदित सूर्य से सूर्य के निह अवद्यात निर्वचनीयता से नि अन्हसः निष्पाप से विप्रता पूर्ण करें। है हमारे मित्रों मित्र वरो वरणीय अरिति अविनाश सिंधु बंधु पृथ्वी पृथ्वी विस्तार उत और जो हो प्रकाश कार करें मान करें। भावार्थ। सूर्य अर्थात प्रकाश के देव अर्थात दिव्य आप बनाए निर्वचनीय करें। अब कुछ कर सकता है अब अनिवार्य है तो उसका भाव है कि परमात्मा के विषय में पूर्णतः और ठीक ठाक वर्णन नहीं है। हम वैसे तो नहीं हो सकते हैं, परंतु इतना तो हो ही सकता है कि इस तरह जीवन हो कि लोगों को हमारे चर्चा का अवसर न मित्र व अभी देव शक्तियां हमें व्याप्त हो, हमारे सद्गुणों का विस्तार करें तथा हमें सद्गुण विवेक सुख साधन प्रदान करें। धातु के अर्थ प्रकाश होना, चमकना के साथ ही कुटिल गति करना। शब्द का अर्थ आप होता है प्रतिपत्ति धातु पालन करना है के अर्थ व्याप्त होना विस्तार देना है। धातुवाचक अव्यय प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना। पिता उत्सर्ग है ई जाना, सूर्य से सूर्य ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, चमकना, सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सींचना, सुप्रेरणा करना, अन्न होना, शब्द करना, प्रता भरना, उपसर्ग वरना, सर्वनाम नो सर्वनाम, मित्रों मित्र प्रीति करना, वरुणो वरण करना, वर इच्छा करना, आशा करना, माम हंताम महत्व होना, मान सत्कार करना, दूर से देना, प्रतिकार होना, बात द्योह द्यू आगे। एक बार कॉल करके पता कर लेते।
नमस्ते स्वामी जी महाराज। नमस्ते नमस्ते। गुरुजी पाठ हो गया है, आप व्याख्या कर दीजिए। गुरुजी माइक बंद है। ओम हम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 42। ओम अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निः अन्हसा विप्रता निः अवद्यात् तत्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदितिः सिन्धु पृथिवी उताद्यौ अद्या आज देवा, हे देवगण, देवा बहुवचन में है, उदिता सूर्यस्य, सूर्य का उदय स्पष्ट है, उदिता सूर्यस्य, सूर्य का उदय अधिक उपयुक्त है। यदि उदित सूर्य के ऐसा करना चाहें तो उदितस्य सूर्यस्य होना चाहिए संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि इसमें विभक्तियां प्रत्येक शब्द में अलग होती हैं। उदिता सूर्यस्य का अर्थ होगा सूर्यस्य उदिता, सूर्य का उदित होना। नि अय हंसा, नि निश्चित निरंतर उपसर्ग है, अय हंसा, अह, इस अह धातु में पाप अपराध का भाव ग्रहण किया गया है। उसे अह धातु का अर्थ प्रकाशी होना शब्द करना है। नि अय हंसा, निरंतर प्रकाशमान, निरंतर शब्द करने वाले, यही इसका धातु शाब्दिक अर्थ होगा। विप्रता, पूर्ण करने वाले, निः अवद्यात्, नि निश्चित निरंतर, अवद्यात् आ तो उपसर्ग है, नकारात्मक अर्थ में, निषेध के अर्थ में। वध का अर्थ है बोलना, वद्य का अर्थ हुआ बोलने योग्य, गद्य का अर्थ भी है बोलने योग्य, जो हम लोग गद्य पद्य कहते हैं। तो गद्य धातु का अर्थ भी बोलना होता है, गद्य का अर्थ है बोलने योग्य। जो सहज भाव से हम लोग बोलते हैं वो गद्य, और जो विशेष रूप से काव्यात्मक पद रचना की जाती है वो पद्य, ऐसा होता है। तो यहां भी वद्य का अर्थ हुआ बोलने योग्य, अवद्य का अर्थ हुआ न बोलने योग्य। अवद्यात्
में पंचमी एक वचन है अपादान कारक, न बोलने योग्य से ऐसा अर्थ करना होगा। ऐसा विप्रता ने अवध्यात, जो निरंतर न कहने योग्य है उससे। तो आज देवगण इस सूर्य का उदय करने वाले, उदिता का अर्थ भी कह सकते हैं उदय होने वाले, जो उदय हैं, सूर्यस उदिता, सूर्य का उदय करने वाला या सूर्य के साथ उदय होने वाला। सूर्यस में तो षष्ठी स्पष्ट है, उदिता का अर्थ उदय होने वाला, जैसे विप्रता का अर्थ हुआ पूर्ण करने वाला। इस प्रकार से इसको हमें समझना चाहिए कि आज इस सूर्य को उदय करने वाला देवगण तो संबोधन है, हे देवगण, आज सूर्य को उदय करने वाला, निरंतर प्रकाशमान, निरंतर न बोलने योग्य, न कहने योग्य विप्रता पालन करने वाला तत्व वह नो हमारे लिए मित्रो मित्र। वरुणो वरुण वर्णीय, मित्र स्नेह करना भाव से, धातु से मित्र शब्द है, स्नेही मित्र। वरुणो वर्ण करना अपनाना, वर्णो वर्णीय वर्ण करने योग्य। मां महंताम, इस पद रचना को समझें और आनंद लें। मह धातु है, मह धातु से हम सब परिचित हैं। मह से महत्व, महत्ता, महान आदि शब्द बन रहे हैं। अर्थ स्पष्ट है मह धातु का, महान होना, इतना ही सब। धातु पाठ में अनेक अर्थ लिखे होंगे, यहाँ भी अभी आपने पढ़ा धातु आदि निरुक्त में किन किन क्या क्या अर्थ इस मह धातु के होंगे। मां महंताम का अर्थ हुआ महान बनाए। ये वैदिक भाषा के व्याकरण के पद रचना है विशेष रूप से। मां महंताम, महान बनाए। अदिति ही सिंधु पृथ्वी उतद्यो। अदिति ही, जो अदिति है, अक्षय अविनाशी अखंडनीय है। सिंधु, सी धातु का अर्थ होता है बांधना। इसी सी धातु से सेतु बनता है, जो जलाशय के दो तटों को बांधता है, जोड़ देता, उसे सेतु कहते। नदी पर, कहीं कहीं समुद्र पर भी ये सेतु बनते हैं। नदी पर तो बनते ही हैं, बनाने ही पड़ते हैं, बन जाते हैं। सेतु पर, समुद्र पर भी कहीं कहीं समुद्र सेतु बन पाता है, जहां समुद्र बहुत थोड़ा होता है, स्थल भाग अति निकट होते हैं दोनों तटों पर, वहां समुद्र पर सेतु बनाने की बात संभव हो पाती है। तो सिंधु का अर्थ भी यही होगा, इसे हम संबंध कह सकते हैं। सिंधु संबंध करने वाला, जोड़ने वाला। पृथ्वी, जो पृथ्वी है, पृथ धातु का अर्थ है विस्तार होना, अनेक अर्थ हैं। विस्तृत, पृथ्वी का अर्थ है विस्तृत, ये विस्तृत भूमि है, उसे हम पृथ्वी कहते हैं। उत, उत अव्यय है, वेद में बहुत प्रयोग होता है। ये वैसे ही है जैसे हम लोग वर्तमान में और शब्द का प्रयोग करते हैं, यह और यह। वैसे ही कहा
पृथ्वी उत देव, पृथ्वी और देव, सीधा अर्थ इसका इसी प्रकार होगा, पृथ्वी और देव। जो हमने बताया है दिव द्युत धातु में है, जिससे देव शब्द निष्पन्न हो सकता है। दिव अग्रसर होना, अग्रणी होना, द्युत प्रकाश। सामान्यतः इस ब्रह्मांड सृष्टि की संरचना में एक तो पृथ्वी है और ऊपर जो प्रकाशमान सूर्य नक्षत्र तारों का संसार है उसे देवलोक कहते हैं। तो शब्दसार्थ तो इसका हम प्रकाशमान या अग्रणी ही कर सकते हैं। चाहे तो इस प्रकार का अर्थ पृथ्वी उत देव, पृथ्वी और वह देवलोक, ऐसा भी कर सकते हैं। परंतु पूरे मंत्र को देखते हुए इसमें ऐसा कोई अर्थ प्रतीत हो नहीं रहा। आप चाहें तो कर सकते हैं, इतना विवेक आपका स्वीकार्य है, कह सकते हैं इतना अलग अर्थ स्वीकार्य है। अदिति ही अक्षय अविनाशी सिंधु, सबको जोड़ने वाला, पृथ्वी विस्तृत, उत और देव प्रकाशमान, ये सब किसी के विशेषण हैं। और ये किसके विशेषण हैं? एक सर्वनाम आया है इससे पूर्व, तत् वह नो हमारे लिए। अब देखिए इसके पश्चात सब विशेषण हैं। मित्रो वरुणो, वह मित्र है, वह वरुण है, वर्णीय है, वह अदिति अक्षय अविनाशी है, सिंधु सबको जोड़ने वाला है, पृथ्वी अति विस्तृत है और देव प्रकाशमान है। वह क्या करे? तत्नु, वह हमारे लिए हमको मां महंताम, महानता प्रदान करे, हमको महान बनाए। इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई। अद्या देवा उदिता सूर्यस, आज देवगण, हे देवगण, आज इस सूर्य के उदय होने पर या सूर्य का उदय करने वाले देवगण, नि अहिंसा, विप्रता, नि अवध्यात, प्रकाशमान पूर्ण करने वाले, अवर्णनी, ये अवध्यात, अवध्य का क्या हुआ? जो न बोलने योग, जो न कहने योग, अवर्णीय हैं, जिनके विषय में हम पूरी तरह से नहीं बता सकते। अवर्णीय जिसे शब्द का प्रयोग सामान्यता करते हैं, सुना है हम लोगों ने। वह मित्र, वह वरुण, वह अदिति, सिंधु, पृथ्वी और देव, इन सब गुणों से युक्त वह परमेश्वर नो हमको मां महंताम, महानता प्रदान करे, महान बनाए। हम इस प्रकार के गुणों को धारण करें, वेद विहित परमेश्वर के अनुकूल उत्तम कर्म करें और वह हमको महान बनाए। यह भावना, यह संदेश हमें इस मंत्र से ग्रहण करना चाहिए। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग प्रश्न पाठ जैसा उचित समझे कोमल जी कर सकते हैं। जी, सर्वप्रथम प्रश्न दे लेते हैं। मंत्र को लेकर किसी का कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। आर्य श्री, आप संभवतः प्रथम बार जुड़े हैं कक्षा में, तो स्वागत है आपका हमारी कक्षा में। और आप अपना परिचय दे सकते हैं, फीडबैक जो भी इस कक्षा को लेकर वो दे सकते हैं। जी, मैं प्रथम बार ही जुड़ा हूँ। तो बस मुझे वह पीडीएफ चाहिए जिससे आचार्य जी पढ़ा रहे हैं, ताकि मैं उसको देख पाऊँ कहाँ से कौन सा होगा। तो मैं और अपनी तैयारी करके आऊँगा तो अच्छे से समझ पाऊँगा आगे से।
जी, आप जिस लिंक से जुड़े हैं उसमें नंबर होंगे, गौरव भैया का होगा या फिर पुलकित जी का होगा, तो वहाँ आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ से। जी मैम। हाँ, आरएस जी इस लिंक से जुड़े हैं, उन्होंने जी ने बताया आपको, जी उसमें ये वैदिक क्रांति और वेदायन जैसे व्हाट्सएप समूह भी हैं, उनके लिंक हैं। जी। आप उनमें लिंक में जुड़ जाएंगे तो सारे संदेश आपको मिलते रहेंगे। एक बात, अच्छा, एक मैं वैदिक क्रांति व्हाट्सएप ग्रुप में ही जुड़ा हुआ। जी जी, अच्छी बात है। जी जी। और उसमें हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें सभी वीडियो मिल जाएंगे, सभी कक्षाओं के और कक्षाओं के अतिरिक्त भी। जी अच्छा। और उसमें प्लेलिस्ट भी बना रखी है इन बच्चों ने, तो उस क्रम से आपको उस तरीके से मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। जी अच्छा। और हम आपको निवेदन करें, सभी लोग जानते हैं, आप गूगल पर केवल हमारा नाम बोल दीजिएगा स्वामी शरण, तो नागरी में लिख दें, अंग्रेजी में लिख दें या बोल दें, स्वामी शरण केवल उसमें बोल दें और सर्च कर लें, आपको हमारे वीडियो चैनल सब अपने आप मिल जाए। स्वामी शरण। जी हाँ, इतना ही पर्याप्त है। ये जिसमें आप जुड़े हैं उसमें भी लिखा होगा, जिस लिंक से जुड़े हैं नाम तो लिखा ही होगा। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं। जी पढ़ूंगा अभी। तो बहुत सरल है हम लोगों से जुड़ना, कोई कठिन नहीं रह गया है, और तकनीक सुलभ कर दिया है, सरल बना दिया है। और बहुत स्वागत है आपका, आप आए, अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं, थोड़ा चाहे तो? जी ऐसे तो मेरा मूल निवास बिहार है, लेकिन मैं बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। तो और मैं मतलब 2017 से ही मतलब वैदिक विचारधारा से जुड़ा हूँ, यूट्यूब चैनल वगैरह देखा था मैंने। तो फिर मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। अभी मैं पिछले वर्ष कुछ समय के लिए मैं गुरुकुल गया था 2 महीना के लिए, तो वहाँ भी काफी सारी चीजें सीखी। और मैं अपने वही शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ इसके माध्यम से, ताकि इसका प्रचार कर सकूं और ऋषियों का ज्ञान का प्रचार कर सकूं। ये मेरा उद्देश्य। आप इससे जुड़े रहें, हम लोगों का ध्यान इसी बात पर है, वेद ही हमारा है और वेद को पहले अवश्य पढ़ लें, शेष बातें फिर होती रहे। ये मानकर पढ़ना है और वेद ही पढ़ना है, और अन्य जितना कर सके अच्छा है, लेकिन वेद पर मुख्य ध्यान दें, हम लोगों का विचार ये है। जी ठीक है। अच्छा, ये मुझे व्याकरण नहीं आता है, थोड़ा बहुत व्याकरण आता है, और मैं थोड़ा समय निकाल कर व्याकरण भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि व्याकरण के बिना तो वेद को समझ ही नहीं सकते। जी क्या कहा अभी आपने, कुछ कोमल बताओ जरा, इन्होंने भी क्या कहा? जी, उन्होंने कहा कि व्याकरण के बिना वेद को समझ नहीं सकते, ऐसा कुछ। हाँ, मैंने ऐसा ही कहा। आरएस जी, मैं आपको बताऊं, हम लोगों की शैली में यही परिवर्तन आया है। व्याकरण महत्वपूर्ण है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके दो पक्ष। एक है कि सरल संस्कृत व्याकरण की रूपरेखा कुछ आपका परिचय होना अनिवार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु उसमें इसको इस तरह नहीं प्रस्तुत करना चाहिए कि पहले अष्टाध्यायी, महाभास और जाने क्या क्या व्याकरण के आप आचार्य हो जाएंगे तब वेद पढ़ पाएंगे। ये सभी बच्चे सामान्य विद्यार्थी हैं जो इस कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। ये सब बच्चे मान लीजिए हाई स्कूल, इंटर, स्नातक स्तर के विद्यार्थी, इनका गुरुकुल या संस्कृत से कोई लेना देना नहीं था, और अब ये उस समय यहाँ जुड़ करके वेद मंत्रों की व्याख्या करने में समर्थ है। तो थोड़ा संस्कृत व्याकरण हमारी पुस्तक है, यदि आप तो जॉब भी कर रहे हैं, तो यदि संभव हो तो जो आप कर सके तो सहयोग राज गौरव जी को भेज दीजिएगा, हम आपको कुछ पुस्तकें भिजवा देंगे।
जी और आचार्य जी। हो जाएगा आपके लिए इन चीजों को समझना। पुस्तक नहीं भी मंगा सकते तो भी जुड़े रहें, आप सबको सब समझ में आएगा। बहुत सरलता से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर भी यदि संभव है कुछ पुस्तकें मंगा लेंगे तो आपको सुविधा हो सकती है, इतना ही कह सकते हैं। अनिवार्य नहीं है, ये न सोचे कि हाँ जुड़े हैं तो पुस्तक बेचने का कोई प्रयास किया जाएगा। तो कुछ रहेगा तो सुविधा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो उचित समझे। तो उसमें प्लेलिस्ट पर सब कुछ दिया है, उसके विषय में भी, पुस्तकों के विषय में भी कुछ जानकारी है। जिस लिंक से आप जुड़ते हैं उसको पूरा देख लीजिएगा तो पर्याप्त जानकारी हो जाएगी। तो यदि आप उचित समझें तो फोन नंबर भी हम लोगों के हैं, तो बात भी कर सकते हैं। स्वागत है जी आचार्य जी। अब कोमल जी आगे बढ़ें, और क्या कुछ बात करनी हो या फिर पाठ करें। ओम। स्वामी जी, मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि पहले मैं जब संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था तब मुझको बहुत संशय होता था कि इन आचार्यों ने गलत अर्थ किया है, ऐसा सोचता था मैं। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा संस्कृत मुझको आने लगा तो मेरी आस्था बढ़ती चली गई कि आचार्यों ने सही अर्थ किया है, उन्होंने कुछ भी गलत अर्थ नहीं किया। ठीक बात है। इनके कहने का आशय यही है कि वेद कक्षा में जुड़ करके, हाँ ये संदर्भ में अक्सर देता हूँ, किसी ने हमसे कहा कि भाई ये पढ़ना है तो मुझे पहले संस्कृत व्याकरण पढ़ा दीजिए। मैंने कहा वेद पढ़ना प्रारंभ कीजिए, संस्कृत अपने आप आ जाएगी। तो वेद कक्षा से जुड़े रहे तो संस्कृत भाषा व्याकरण से अपने आप परिचय हो गया। और वैदिक भाषा संस्कृत व्याकरण से कुछ अलग भी है, ये भी सब लोग जानते हैं जो वेद से जुड़े हैं। तो निश्चिंत रहें, वेद से जुड़े रहेंगे तो आवश्यक संस्कृत सीख जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अगर संभव है ये सरल संस्कृत व्याकरण, धातु आदि कोश, वैदिक शब्दकोश आदि कुछ आपको मिल जाएगा तो और भी सरलता हो जाएगी। ठीक है, तो कोमल जी बताएं। जी, पाठ प्रारंभ करते हैं। हम लोग कम बचे हैं तो दो मंत्र स्टडी कर देते हैं तो जल्दी हो जाएगा। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यजस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम समानी वह आकूतिः समानहृदयानि वह समानमस्तु वो मनः यथा वासु सः असति। जी करते रहिए। ओम अग्नेयाय हि वीतये ज्ञानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषो विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ॐ ये तिर्सप्ता पर्यन्ति विश्वरूपाणि विभ्रता वाचस्पति बला तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। ॐ पन्यायं तत अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो राजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत ये गविष्ठो सर्वं इतताना उपयाता विद्धये। हाँ भाई, विदुषी जी हैं, पुलकित जी कोई है आगे पाठ करने को? ये हम लोगों ने चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र का पाठ करते हैं प्रतिदिन, और ये इन्होंने दिखा भी दिया है, तो इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं और ये सबके पास है, इसका प्रिंट निकाल कर भी अपने पास रख सकते हैं। तो अब यजुर्वेद का पाठ कौन करेंगे? 8 मंत्र का पाठ 8 लोग भी कर सकते हैं। आज 2-2 मंत्र किए हैं, कोमल जी ने कहा जो भी समझाओ। प्रारंभ करें। ओम हिसेत्वा ऊर्जेत्वा वैवा हिस्ता देवो व सविता पारयतु ज्येष्ठतमाय कर्मेणे आप्यदयाम अनन्या इंद्राय भागम प्रजापति अन्मीव अमक अक्षमा मावा स्तेन इसत मा अधंसो ध्रुवास्मिन् गोपतोत्साय बेवी यज्ञानस्य पासून पहि हिरण्गर्मेण पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखम्
यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। ये पाठ भी आपका पूर्ण हो गया। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र, इसे हम लोगों ने वेदाष्टक के रूप में स्वीकार किया है या प्रस्तुत किया है। एक पृष्ठ में ये 8 मंत्र लिख दिए गए हैं और वो सबको दे दिया गया है व्हाट्सएप पर, तो इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकाल कर बांट सकते हैं, छपवा सकते हैं, जो चाहें करें। वेदता प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ये हुआ कम से कम 8 मंत्रों का पाठ प्रतिदिन करें, सीख लें। पहले हम लोग केवल एक मंत्र यजुर्वेद का अंतिम मंत्र ओम मंत्र ही पढ़ते थे। अभी हम लोगों ने प्रयास किया थोड़ा और आगे बढ़ें, 8 मंत्रों का पाठ करने लगे हैं। तो आज की चर्चा को अब यहाँ विराम दिया जाए। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। सभी को नमस्ते। ओम खम ब्रह्म, सभी को सादर नमस्ते। ओम